कैलकुलेट, कैलकुलेट तो हमें आता ही है, हम कैलकुलेट हर फंक्शन में यूज करते ही करते हैं, मतलब हर में नहीं तो बहुत सारों में यूज करते हैं। कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में हमने डाल दिया सम रो डेटा की सेल्स, फिल्टर में हमने डाल दिया रो डेटा का एजेंट इक्वल टू अशोक कुमार, एजेंट सेल्स, देखो अशोक कुमार की टोटल सेल, तो यही कैलकुलेटर ने दिखाई है। अगर हम यहाँ पे श्वेता से दिखाएगा 1,37,160, कैलकुलेट, इनको रीनेम करते हुए चलते हैं। अच्छा, एक होता है कैलकुलेट टेबल, बोलेगा टेबल फिल्टर की तरह ही काम करता है, जैसे फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं उसी तरह टेबल हमने दिया, बोला फिल्टर, फिल्टर में हमने डाल दिया लाइक एजेंट इक्वल प्रवीण कुमार, फिल्टर टू हमने डाल दिया एजेंट इक्वल प्रमोद कुमार, एंटर प्रेस किया और ये प्रमोद कुमार सिंगल कोट में आ गया, डबल कोट में आएगा। कैलकुलेट टेबल, टेबल टेबल में हमने डाल दिया रो डेटा और इसमें हम डाल दिया एजेंट
यहाँ पे एंड की तरह काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे हमने दिया कैलकुलेट टेबल, टेबल का नाम, पहला फिल्टर और दूसरा फिल्टर, और दो फिल्टर अलग अलग कॉलम पे काम कर रहे हैं, एक कॉलम पे काम नहीं कर पा रहे। मतलब कि एंड फंक्शन होता है ना, जैसे एंड, वैसे ही काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखें एजेंट इक्वल श्वेता, तो नहीं देगा, क्योंकि एजेंट या तो अशोक कुमार हो सकता है या तो श्वेता हो सकता है। समझ रहे हो? तब हमें फिर यहाँ पे पाइप का सिंबल डालना होगा, डबल पाइप। बताया था ना मैंने, डबल पाइप का सिंबल हम डालते हैं किसके लिए? और के लिए। आ गया अशोक कुमार और श्वेता का डेटा। अब आप यहाँ पे और भी डाल सकते हो फिल्टर, जैसे हमने डाला ब्रांच, रो डेटा की ब्रांच इक्वल सेंट्रल, एंटर प्रेस किया तो ये अशोक कुमार और श्वेता का सेंट्रल ब्रांच का डेटा। अच्छा, एक मिनट देना बस। अच्छा, ये समझ आ गया कैलकुलेट टेबल? तो ये हमने कैलकुलेट देखा और कैलकुलेट टेबल देखा। अच्छा, अर्लियर और अर्लिएस्ट, देखो ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे ही डाल देते हैं, छोटा सा डेटा बना लेते हैं। देखो इंटर डेटा में जाते हैं, टेबल वन, ये आ गया टेबल वन। देखो यहाँ से लेते हैं न्यू कॉलम, यहाँ पे लिया हमने कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर सम, सम के अंदर डाल दिया हमने टेबल वन का डेटा।
ठीक है, टेबल वन का डेटा। अब फिल्टर में हमने लिख दिया कि टेबल वन का डेटा जहां पे छोटा या फिर बराबर है किसके, अर्लियर के। एंटर प्रेस किया तो देखो ये काम करता है, क्यूमुलेटिव सम की तरह काम करेगा। हमने उसको बोला है सम करे किसका, जो डेटा, जो डेटा उससे छोटा है, अर्लियर, उसके पहले वाला डेटा, मतलब छोटा मतलब उससे पहले वाला डेटा। तो देखो 10 से तो पहले कोई है नहीं, तो 10 इसको कर दिया। 20 से पहले क्या है, 10, तो 20 और 10 30। अब 30 से पहले क्या है, 20 और 10 30, 20 50 और एक 60, 40, 30 70 90 और 10 100। क्यूमुलेटिव सम की तरह काम करता है। हमने बोला इसको अर्लियर, यानी कि उससे पहले वाली वैल्यू को सम करा दे सबको, जैसे ये आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये इन सब का सम है। 200 में 190 जोड़े, फिर 180 जोड़ा, फिर उसमें 160 जोड़ा, फिर 160 जोड़ा, फिर 140, फिर 140, ऐसे जोड़ते जोड़ते क्यूमुलेटिव सम बोलते हैं ना, रनिंग सम। ऊपर की सारी वैल्यू एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाना, वही है। आईडीएस भी सेम ही काम करता है। काउंट रोज, काउंट रोज के अंदर टेबल हमने डाल दिया, यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर, फिल्टर के अंदर टेबल डाल दिया हमने, यही अपना टेबल वन। उसमें एक्सप्रेशन क्या डाला, टेबल वन का डेटा अर्लीस्ट। एंटर प्रेस किया। देखो ये काउंट कर रहा है, रो को काउंट कर रहा है, किसकी, अर्लीस्ट की रो को। जैसे वन है क्योंकि एक ही है। यहाँ पे क्या हो गया, एक दो, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन चार। देखो 50 एक दो बार आया, तो 50 किसने लास्ट निकाला, तो 1 2 3 4 5 6, 6। तो आप देखोगे दोनों 50 को इसने 6 बना दिया। अब तीन 7 ने, तो 6 के बाद 7 8 9, तो तीनों 7 को इसने 9 नंबर बना दिया। उसी तरह से 100 दो बार है, तो 9 के बाद 10 11 12 13। अब 140 दो बार है, तो 14 15, इसको 15 बना दिया, दोनों को 14 को हटा दिया। ये आ गया इस तरह से। बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, बट इस तरह के काम में हम ले सकते हैं इनको, जहाँ पे इसको ऑनलाइन वगैरह बनाना हो, ये सॉरी रैंक वगैरह डिसाइड देनी है, तो रैंक देने के काम आ जाता है।
ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।